मैं इरम शहज़ादी असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। मुझे आज ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैं बुरी तरह से विक्टिमाइजेशन, हरासमेंट और बेइज्जती का शिकार हो रही हूँ। मेरे डिपार्टमेंट का करंट डीजी मौज़म इकबाल सिपरा और एक्स डीजी कैप्टन ज़फ़र इकबाल, इन दोनों ने मिल के मुझे बुरी तरह से इन्होंने जलील किया है, मुझे ख़वार किया है। इन कैप्टन ज़फ़र इकबाल से ने मेरी फैमिली को लेकर डेफेमेटरी डेरोगेटरी लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया। और यहाँ तक ही नहीं, इसके जो यहाँ पे एलाइज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में थे, उसमें एक हमारा डायरेक्टर विजिलेंस कर्नल साकिब है, उसके खिलाफ मैंने हरासमेंट का केस किया। जब कैप्टन ज़फ़र के कहने पे वो मुझे तंग करने से बाज नहीं आया। मेरा हरासमेंट का केस ओम्बड्स पर्सन पंजाब के पास चल रहा है। ओम्बड्स पर्सन पंजाब की तरफ से बार बार रिटेलिएशन के ना की जाए, डीजी PLRA को लेटर गए, डीजी एंटी करप्शन को लेटर गए, डायरेक्टर विजिलेंस को लेटर गए, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। ये मुझे अभी तक हरास कर रहे हैं, मुझे अभी तक तंग कर रहे हैं। और अंधेर नगरी इस कदर है कि उस डिपार्टमेंट में जो अक्यूज़ड है कर्नल साकिब, वो आज के दिन तक सस्पेंड नहीं हुआ। और मुझे ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया, मुझे एक ऐसे मैटर में बुरी तरह से फंसा दिया गया है, जिस मैटर में जिस करप्शन को मैं एक्सपोज करने वाली हूँ। मैंने खुद डीजी के नॉलेज में वो मैटर लेके आई, मैं खुद वो DC शेखुपुरा के नॉलेज में वो मैटर लेके आई। मुझे पता था कि मेरा कैप्टन ज़फ़र के खिलाफ FIA में केस चल रहा है, मेरा इनकी एक एक्स ADG आयशा हमीद के खिलाफ एंटी करप्शन में केस चल रहा है, जिसने करप्शन का बाजार हमारे डिपार्टमेंट में किया हुआ था गर्म। उस औरत के खिलाफ मैंने सारे बहुत वैलिड सबूत दिए DG एंटी करप्शन गौहर नफीस को। मैं पागल हूँ कि मैं उस इतने सीरियस नोयत के केसेस चल रहे हैं और मैं गवर्नमेंट की फ़ीसें खाऊंगी। इन खातून मोहसिब के बार बार लेटर्स भेजने के बावजूद ना तो मेरे DG ने अक्यूज़ को सस्पेंड किया। मैं जब वो लेटर लेके DG मौज़म इकबाल सिपरा के पास गई, तो मौज़म इकबाल सिपरा ने अपने दरवाजे के सामने गार्ड्स डिप्यूट कर दिए, जिन्होंने मेरे साथ शदीद बदतमीज़ी की और मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं उसके बाद कोर्ट में चली गई। दूसरी तरफ कैप्टन ज़फ़र इकबाल, जिसने मेरी ज़िंदगी एक लिविंग हेल बना दी है, उस इंसान ने मेरी रिप्यूट, मेरा करियर, मेरी फैमिली, सब कुछ उसको ख़त्म करने के दर पे आया हुआ है। करियर ख़त्म कर दिया है उसने मेरा। मेरे खिलाफ एंटी करप्शन में उसने FIR जब दर्ज करवा दी है, तो बाकी क्या चीज़ बचती है। और आज मेरे ऊपर ये स्टेज आ गई है कि क्रिमिनल कैप्टन ज़फ़र इकबाल है, जिसने अपने सगे भाई साजिद इकबाल चौधरी के थ्रू सोशल मीडिया पे एक लेटर सर्कुलेट करवाया मेरी फैमिली को लेकर। और FIA में मैंने कंप्लेंट की हुई है। 1 साल से FIA ने कोई एक्शन नहीं लिया इस आदमी के खिलाफ, इसको नोटिस तक नहीं गया। दूसरी तरफ आयशा हमीद की करप्शन एक्सपोज करने की सज़ा मुझे DG एंटी करप्शन ये दे रहा है कि उसने आयशा हमीद के खिलाफ 1 साल से कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस आयशा हमीद के दिए, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग दी, कैसे वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रही है और कैसे दूसरों से वो मांगती थी और कैसे उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन आयशा हमीद के खिलाफ आज के दिन तक DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई, वही मैटर जो मैं खुद इनकी नज़रों में लाई थी। और वो सरासर इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं कैप्टन ज़फ़र इकबाल के ख़िलाफ़ मेरे केसेस जो हैं वो विड्रॉ करूं। मैं अपना हरासमेंट का केस कर साकिब के ख़िलाफ़ जो है वो अपना विड्रॉ करूं, और एंटी करप्शन से मैं आयशा हमीद के ख़िलाफ़ जो मैंने उसकी करप्शन एक्सपोज करने का केस किया हुआ है, मैं वो विड्रॉ करूं। इन्होंने मेरी ज़िंदगी लिविंग हेल बना दी हुई है। इन्होंने मुझे, मेरे घर में 30 लोग, कोई सोच सकता है मैं क्रिमिनल हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक आम सी सादा सी खातून हूँ जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी एक पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम किसी को पैसे नहीं दे सकते, हम किसी से को रिश्वत नहीं दे सकते, ना हम ले सकते हैं। हमारी फैमिली इस तरह की है, हमारी वैल्यूज़ इस तरह की हैं। मुझे सज़ा दी जा रही है कि मैंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई। मुझे सज़ा दी जा रही है कि हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ है और मैं अपने राइट्स को अगर सिक्योर कर सकती हूँ, मैं किसी भी इंसान के सामने मैं अपने आप को क्यों किसी भी वजह से पेश करूँ? क्यों मैं किसी भी इंसान, मैं इज़्ज़त कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती। मैं इनके प्रेशर में नहीं आ सकती, मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकती। उसकी सज़ा मुझे ये दी जा रही है कि मेरे खिलाफ DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने एक FIR दर्ज की और 30 लोगों को पुलिस और गाड़ियों पे इसने मेरे घर भेजा। वहाँ पे जाके मेरी सास के साथ, मेरे घर वालों के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, जैसे पता नहीं कौन क्रिमिनल औरत है। मैं टेररिस्ट हूँ जिसको अरेस्ट करने के लिए ये लोग मेरे घर इस तरह से आए हैं। और उसके बाद इन्होंने वहाँ तक ही नहीं, इन्होंने पूरे पंजाब में मुझे लेके लेटर सर्कुलेट कर दिए। मैं किसी बंदे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। और उससे बड़ा जुल्म ये, हरासमेंट का केस मेरा कर्नल साकिब के खिलाफ चल रहा है, साइबर हरासमेंट का केस मेरा कैप्टन ज़फ़र इकबाल के खिलाफ चल रहा है, और एंटी करप्शन में आयशा हमीद के खिलाफ मेरा केस चल रहा है। इसी इतने सेंसिटिव केसेस करने के बाद मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं करप्शन करूँ और वो भी सरकारी खजाने को मैं नुकसान पहुँचाऊँ? इमरान खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़
मैं अगर गिल्टी होंगी, मैं ट्रायल भी फेस करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मुझे डिसमिस कर दें, मुझे सजा दे दें जो भी आपने देनी है, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों ने, इस ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया हुआ है और जिस तरह से मुझे और मेरी फैमिली को ये तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं। मुझे एफआईआर तक की कॉपी नहीं है प्रोवाइड कर रहा है कि मैं कहीं प्री अरेस्ट बेल ना करवा लूं। ये डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ये पागल है, ये क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है। मुझे इस इंसान से, मुझे कैप्टन जफर इकबाल से और कर्नल साकिब से शदीद जान का खतरा लाक हो गया, क्योंकि कानून की इन लोगों के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अगर कानून की अहमियत इनकी नज़र में कोई होती तो आज मैं इस तरह से दौड़ ना रही होती, मैं इस तरह से ना छुप रही होती, ये लोग कहीं छुप रहे होते, मुझे अपनी जान की फिक्र ना होती, या अपने बच्चों की जान की परवाह ना हो रही होती कि वो सिक्योर नहीं है। इनको इनसिक्योरिटी हुई होती कि हमने करप्शन भी की है, हमने एक खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन भी की है, एक खातून को हमने कहा कि हमें पैसे दो, उसने नहीं दिए, तो वो खातून भाग रही है, वो खातून यहाँ पे मुंह छुपाने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही, मैं पनाह लेने पे मजबूर हो गई हुई हूँ कि मैं किधर जाऊँ कि मुझे एफआईआर की कॉपी मिले और मैं प्री अरेस्ट बेल करवाऊँ और मेरी जान छूटे इन लोगों से। लेकिन ये लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी जान, मेरी इज्जत, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को आपकी प्रोटेक्शन की शदीद ज़रूरत है। मुझे बचा लें इन लोगों से, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मेरी फैमिली को, मुझे, मेरे बच्चों को मार देंगे। ये ब्यूरोक्रेट्स बहुत जालिम है। मुझे अगर कुछ हो जाता है, मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है, तो गौहर नफीस डीजी एंटी करप्शन, मौजम इकबाल सिपरा डीजी पीएल लारे और एक्स डीजी कैप्टन जफर इकबाल, जो कि इन सब का सरकर्दा है, जो कि अपने आप को, अपनी सेक्रेटरीशिप को बचाने के लिए, जो कि इस वक्त करंट सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है, उसको बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। तो ये आदमी मुझे, अगर मेरी फैमिली को लेकर ये इतना गंदा लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट अपने भाई साजिद इकबाल चौधरी के थ्रू करवा सकता है और मुझे हरास करने के लिए, हर तरह से हरास करने के लिए, जो कि मैं बता भी नहीं सकती, अपने डायरेक्टर विजिलेंस जो इसका दोस्त है कर्नल साकिब, उसको मेरे पीछे लगा सकता है। और हरासमेंट की कंप्लेंट पेंडिंग चल रही है, एफआईए में इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। उस कानून के पेंडिंग होने के बावजूद अगर ये लोग मेरे खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं और मुझे भागने पे मजबूर कर सकते हैं, तो ये मेरी जान भी ले सकते हैं, ये मेरे बच्चों की जान भी ले सकते हैं, मेरी फैमिली की भी ले सकते हैं। खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो इस सारे मैटर में देखे कि खातून के साथ ये कर क्या रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड चेक किया जाए, मेरे इन लॉज की, मेरी फैमिली की, मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी सास, मेरे जो भी रिलेटिव हैं, उन सब की जायदादें चेक कर लें कि जब से मैं इस जॉब में आई हूँ, अगर मैं इतनी करप्ट हूँ तो वो पैसा कहीं तो गया होगा। लेकिन आप साथ ही कैप्टन जफर इकबाल जो करंट सेक्रेटरी इंडस्ट्री है, ये एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था, बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। आप समझ रहे हैं, हम्बल मतलब बहुत हम्बल। और अगर ये इस वक्त 3 से 4 कनाल के DHA ब्लॉक में 4 कनाल के घर में ये रह रहा है और स्विमिंग पूल भी है इसके घर में और ऑडी की गाड़ियां हैं इसके पास और तेड़ा मौजे में इसके फार्म हाउसेज हैं, तो ये कहाँ से आया है? 70-80 हज़ार की सैलरी वाले बंदे के पास इतनी चीज़ें कहाँ से आ गई? मेरी प्रॉपर्टी भी चेक कर लेना कि मैंने अगर करोड़ों की सरकारी फीसें खा ली हैं और मैंने इतना गबन किया है, मेरा मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है, मेरा फैमिली ट्रायल शुरू हो गया है, मेरी इन्होंने मैरिड लाइफ तबाह बर्बाद कर दी है। मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। खुदा के लिए इमरान खान साहब, खुदा के लिए इस मुल्क को तबाह करने वाले इन ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस को तोड़ें। ये नहीं, आप ये जान को आए हुए हैं, मेरी इज्जत, मेरी फैमिली, ये सब की जान को आए हुए हैं। खुदा के लिए मुझे इनसे बचाएं, मुझे इनसे शदीद जान का खतरा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस मुल्क को छोड़ दूं, मुझे कहीं पनाह मिल जाए, मैं कहीं चली जाऊं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 2 साल का बेटा है जिसको लेके मैं कभी एक घर में जाती हूँ, मैं कभी दूसरे घर में जाती हूँ। इनको शर्म ही नहीं आ रही। ये डीजी एंटी करप्शन मुझसे बदला किस चीज़ का ले रहा है? ये किस वजह से मुझे ये जो मेरी एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहा? पहले नंबर पे तो इसने एफआईआर ही इलीगल काटी कि जब मेरा हरासमेंट का केस चल रहा है, पेंडिंग है, ये कैसे मेरे खिलाफ एफआईआर कर सकता है? इसने अगर मेरे खिलाफ करनी थी तो आयशा हमीद के खिलाफ क्यों नहीं की इसने? और डायरेक्ट डीजी एफआईए ने अभी तक कर्नल कैप्टन जफर के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर की कि भाई तुमने एक खातून की इतनी सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन की है? इन्होंने मेरे खिलाफ इतना नेक्सस स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं चुप रही हूं अपने छोटे से बेटे को लेके, अपनी बेटी को लेके। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड का मुझे नहीं पता वो कहाँ छुपा हुआ है, मैं कहाँ छुपी हुई हूँ। मेरी एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है और मेरे हस्बैंड को उठाने के लिए आ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई तो आए सामने, कोई तो मेरी मदद करे। मेरी इंटरनेशनल फोरम से भी मेरी यही है कि मेरी वीडियो अगर पहुंचती है तो प्लीज़ UNO वीमेन, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेक एक्शन अगेंस्ट these culprits who are defaming me, who are harassing me, victimizing me just because I can take stand for my rights, I can protect my rights.
I have a voice. I can expose their corruption. This is my crime. दिस इज़ ओनली माई क्राइम. आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़, खुदा के लिए मेरी अपनी सोसाइटी से, इमरान खान से, चीफ जस्टिस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इनसे जान बचाएं. मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं. मुझे डर लग रहा है अब कि ये मेरे घर वाले को, मेरे शौहर को, मुझे, मेरी फैमिली को ये जान का भी नुकसान क्योंकि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक कानून की कोई अहमियत है ही नहीं. अगर कानून की अहमियत होती तो हरासमेंट लॉ की अहमियत होती. इनके पास FIA में केसेस चल रहे हैं, उसकी अहमियत होती. लेकिन इन्होंने हर चीज़ को हवा में उड़ा दिया. और इन्होंने एक कैप्टन जफर इकबाल को बचाने के लिए, गौर नफीस जो DG एंटी करप्शन है, ऊपर से कहता है मैं शहजाद अकबर का बंदा हूँ, मैं फलां का बंदा हूँ, मुझे कुछ छेड़ नहीं सकता. लेकिन अल्लाह तो तुम्हें छेड़ सकता है ना. अल्लाह तो है मेरा, मेरे जैसे बहुत से लोगों का अल्लाह है, और मैं हिम्मत हारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं. मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ को कहीं तो पहुंचाएं और मुझे इन लोगों से मेरी जान बचाएं, मेरी फैमिली की मेरी जान बख्शी करवाएं. मुझे ख़तरा है इनसे, ये कुछ भी कर सकते हैं मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ. मेरी आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़.